कहानी है सीमा की। सीमा एक 16 वर्षीय लड़की थी जो अपने पिता रमन के साथ मुंबई के चोल में रहा करती थी। रमन एक नंबर का नशेड़ी आदमी था जो कि दिन रात नशे में ही डूबा रहता। सीमा घर चलाने के लिए यहाँ वहाँ कोई ना कोई काम किया करती जिससे घर का खर्च सीमा खुद उठाया करती। ऐसे ही एक रात सीमा अपने पति रमन को खाना देती है। उसका पिता खाना देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और सीमा को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, निकम्मी अपनी मरी हुई माँ की तरह हो गई है। इतना सादा खाना बनाकर खिला रही है मुझे। अरे मुझे चिकन तंदूरी खाना है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? कितना कमजोर हो गया तेरा बाप। पापा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रोज रोज आपको चिकन तंदूरी, रोज रोज आपको दारू ये सब ला कर दूं। ये 2 वक्त की रोटी खाना ही दुश्वार हो रहा है और आपको आए दिन ये सब खाना है। ओ, तो अपने बाप से जबान लड़ाएगी? आखिर है तो अपनी माँ की तरह ना। जब वो जिंदा थी तो वो भी ऐसे ही मुझसे लड़ा करती थी और अब तू। और आखिरकार वो लड़ते लड़ते मर ही गई। एक दिन तू भी ऐसी मर जाएगी। पापा, अभी जो बना है वो आप खा लो। जब पैसे होंगे तब आपके लिए चिकन तंदूरी ला दूंगी। नहीं, मुझे अभी के अभी तू चिकन तंदूरी ला कर दे, समझी तू? माफ करना पापा, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। रात भी बहुत हो चुकी है और इस समय ये सारी चीजें संभव नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी हैं? रमन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को मारना शुरू कर देता है। मारते मारते वो उसका बहुत बुरा हाल कर देता है। बेचारी सीमा बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। रोते रोते वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद सीमा अपनी माँ की एक तस्वीर के आगे बैठ जाती है और अपनी माँ से बातें करते हुए कहती है, माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी तो नरक बन चुकी है। आए दिन मुझे पापा मारते और पीटते हैं। मुझे ऐसा लगता है पापा के होने के बाद भी मैं अनाथ हूँ, क्योंकि वो तो मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? वापस आ जाओ ना। एक एक दिन काटना भी मुश्किल हो रहा है अब तो। सीमा अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते करते सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमन अपनी बेटी सीमा से कहता है, कहाँ गई हो कामचोर? इधर आ। हाँ पापा, बोलो। मुझे कुछ पैसे दे, दारू पी के आना है। बहुत दिन से पी नहीं है मैंने, आज जमकर दारू पीऊंगा। पापा, मेरे पास पैसे नहीं है और जो थोड़े से पैसे हैं मेरे पास उससे घर में राशन डलवाना है। अगर वो पैसे मैं आपको दे दूंगी तो महीने भर का राशन कहाँ से आएगा? राशन कहाँ से आएगा और कहाँ से नहीं आएगा इसकी चिंता तू करेगी। मुझे टाइम से खाना चाहिए और अगर टाइम से खाना नहीं मिला तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मार मार कर, जैसे तेरी माँ की करता था। नहीं पापा, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। और रोज रोज पीना, इससे आपकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। आपको मारना है ना, मुझे मार लो, जितना मारना है, जितना दिल करे उतना मारो, लेकिन पैसे नहीं दूंगी। रमन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सीमा के कमरे में घुस जाता है और यहाँ वहाँ पैसे ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार अंत में सीमा के तकिए के नीचे रमन को पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे लेकर घर से निकल जाता है। सीमा लाख कोशिशों के बाद भी रमन को रोक नहीं पाती। ये सब देखकर सीमा दुखी हो जाती है और वो फिर से अपनी माँ की तस्वीर के पास बैठ जाती है और अपनी माँ से बात करते हुए अपना दुख बताती है। तभी वो तस्वीर सीमा से बोलने लगती है, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। जब से मैं गई हूँ तब से तेरा जीना इसने दुश्वार कर दिया है, इस निकम्मे बाप ने। मगर तू चिंता मत कर, मेरा साया हमेशा तेरे साथ है। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन आप हो कहाँ? मेरे सामने आओ माँ। मेरी बच्ची, मैं इस तस्वीर में हूँ और मैं सामने नहीं आ सकती। बस इस तस्वीर के जरिए ही तुझसे बात कर सकती हूँ। बाकी तू चिंता मत कर, मेरी नजर हमेशा है तुझ पर। तेरे दुखों का अंत होने वाला है मेरी बच्ची। हाँ माँ, मुझे पापा बहुत मारते हैं, उन्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, हर बुरी चीज का अंत होता है, इसका भी अंत होगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रमन नशे में धुत होकर अपने घर आता है और आधी रात को अपनी बेटी सीमा को मारते और पीटते हुए कहता है, अरे ओ निकम्मी सीमा, अरे कहाँ मर गई? अरे मेरी बोतल खत्म हो गई है, जा ठेके से मेरी बोतल लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है कर लो। नहीं जाएगी? अरे तेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर दूंगा नहीं गई तो।
आज मुझे जमकर पीनी है। जा ठेके पर जाकर बोतल लेके आ। रमन को गुस्सा आता है और वो डंडा उठाकर सीमा को मारने लगता है। आखिरकार अंत में सीमा को मजबूर होकर दारू के ठेके पर जाना पड़ता है। ठेके पर बहुत सारे नशे में धुत आदमी होते हैं। सीमा बहुत घबरा जाती है। उनमें से 2 आदमी सीमा को परेशान करने लगते हैं। सीमा खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सीमा की माँ की तस्वीर आती है और वो तस्वीर घूम घूम कर उन नशेड़ी आदमियों को मारने और पीटने लगती है। सारे नशेड़ियों को वो तस्वीर उल्टा लटका देती है। थोड़ी ही देर बाद सीमा उस तस्वीर के साथ अपने घर वापस आती है। सीमा को घर आता देख रमन नशे में धुत होकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब रमन उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। रमन खुद को बचाने की कोशिश करता है और चिल्लाता रहता है, अरे अरे मुझे बचाओ, कोई आग लगी है भाई। अरे मेरे चारों तरफ आग लगी है, मैं जलकर मर जाऊंगा। सीमा बेटा कहाँ है तू, मुझे बचा बेटा। तभी वहाँ सीमा और उसकी माँ की तस्वीर दोनों आते हैं। तस्वीर रमन से कहती है, नहीं रमन, तू अब इसी आग में जलकर मरेगा। तूने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है, जीना दुश्वार कर दिया है तूने। बेटियां घर की इज्जत होती है और तूने अपने उस 2 कौड़ी की बोतल के चक्कर में मेरी बेटी को दारू के ठेके पर भेजा। ये सब तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तू इसी आग में जलकर तड़प तड़प कर मरेगा, तेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, इस आग में तू जलकर मरेगा। हमेशा हमेशा के लिए तेरा किस्सा ही खत्म होगा आज। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं सीमा का बहुत ख्याल रखूंगा। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। आगे से मैं तुम्हें या सीमा को किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब से मैं पीना भी बंद कर दूंगा। हाँ, मैं पीना बंद कर दूंगा। ठीक है रमन, भगवान भी सबको एक मौका देता है, इसीलिए मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर मुझे फिर से कोई शिकायत का मौका मिला तो मैं तुझे मारने से पहले पूछूंगी नहीं, सीधा मार डालूंगी। इस तरह पूरी आग शांत हो जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। रमन सीमा को अब माँ और बाप दोनों का ही प्यार देता है। खुद बहुत मेहनत करता है, मजदूरी करके घर चलाता है और इस तरह दोनों बाप बेटे एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।